क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा लेसन नंबर 7 से संबंधित है और एक्सरसाइज हमारी 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो पर बने रहिएगा। यदि ए और बी क्रम से हमारे पास -2, -2 और बी के पॉइंट दे रखे हैं 2, -4, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए ए और बी पर पॉइंट लिख दिए हैं। तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके बिंदु पी जो है इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज दी है यहाँ पर, ये ए पी बराबर दिया है 3/7 ए बी, यानी कि ए पी जो है ये वाली भुजा है वो ए बी के कितनी है 3/7 गुनी है। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे समझनी पड़ेगी ये वाली चीज। तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, यानी कि ये रेखाखंड जो है इस रेखा पर स्थित है, ये बताइए। तो हमारे पास मैंने क्या किया है, ये बिंदु दे रखे हैं, पी के पॉइंट मैंने एक्स और वाई, इसी के बिंदु हमें यहाँ पे ज्ञात करने हैं, यानी कि निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और यहाँ पे हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने M1 माना है और यहाँ से यहाँ तक M2 माना है। तो देखा जाए तो ए पी, ठीक है दोस्तों, अनुपात ए पी अनुपात पी बी, इसको मैंने क्या किया है M1 अनुपात M2 मान लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे ए पी और पी बी के मान कितने आते हैं, वो चीज यहाँ पे हमें इससे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यही चीज सबसे पहले निकालनी है, इसी से हमें पता चलेगा कि M1 का मान कितना और M2 का मान कितना है। ठीक है दोस्तों, ये तो बिंदु बाद में इसको यूज करेंगे, पहले यहाँ से हम ए पी और ए पी और पी बी के मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। तो हमारे पास क्या है, ए पी बराबर हमें दे रखा है 3/7 ए बी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये ए बी दे रखा है। तो ये वाली हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या आपस में बराबर है, तो इसको हम ए बी को तोड़ लेते हैं इसमें। तो देखिए ए पी बराबर हमारे पास कितना 3/7, ए बी को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, यानी कि ए पी प्लस का पी बी में तोड़ दिया, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है तो दोनों बराबर होंगे, तो इसको प्लस करके लिख दिया। ये 7 में इधर ले गया, 7 ए पी बराबर 3 ए पी, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3 पी बी, यही चीज समझने की यहाँ पर। और इसके बाद मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पर देखिए ए पी वाले पद जो वो एक तरफ लिख लिया, यानी कि 3 ए पी और बराबर कितना होगा 3 पी बी हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 ए पी बचेगा और 3 पी बी बचेगा। ठीक है, अब हमें ए पी और पी बी चाहिए, तो मैंने क्या किया, ए पी इधर रखा और पी बी इसके नीचे ले आया, बराबर 3/4 इस तरीके से लिख लिया। यानी कि ए पी अनुपात पी बी का मान कितना है 3/4 है। तो ये वाली भुजा कितनी आ गई 3/4 आ गई। देखा जाए तो ये हमारा M1 है और ये हमारा M2 है, अभी मैंने लिखा था। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है M1 अनुपात M2, तो ये हो गया, तो 3 अनुपात हमारा ये 4 हो गए। इसका मतलब है कि M1 का मान 3 और M2 का मान हमारे यहाँ पे 4 काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट दे रखे हैं -2, -2 ये, और ये दे रखा 2, -4 है। ये हमारा x1 का काम कर रहा है, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का काम कर रहा है। और ये हमारा x बराबर जो दे रखा है ये हमारे इसके निर्देशांक है, तो उसको हम यहाँ पे लगा के x और y के निर्देशांक यानी कि p बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे देखेगा। तो x बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें बस आपको क्या करना है, वैल्यू लगानी है, और वैल्यू लगा के कितना हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए x का मान हमारे पास कितना है, m1 का मान देखिए हमारे पास अभी हमने ज्ञात किया है। m1 का मान कितना आया था हमारे पास, देखिए 3 आया था। m1 का मान कितना 3 था, तो हमने यहाँ पे देखिए 3 लगा दिया। x2 का मान हमारे पास कितना है, देखिए x2 का मान हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। m2 का मान देखिए हमारा 4 है, तो यहाँ पे 4 लगा दिया। x1 का मान हमारा -2 है, तो -2 लगा दिया, बटे में 3 + 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना 6 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, अपॉन में कितना 7 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास कितना बचा -2/7। तो x का जो पॉइंट आया हमारे पास कितना आया, -2/7 आया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो y का मान कैसे करते हैं देखिएगा जरा। तो y बराबर m1 का मान हम जानते हैं कितना है 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लगाएंगे। y2 का मान हमारे पास कितना है -4 है, तो -4 लगाएंगे। m2 का मान हमारा यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 लगाएंगे। y1 का मान हमारा -2 है, तो -2 लगाएंगे। m1 प्लस m2 यहाँ पे यानी कि 3 + 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से लगा दिया हमने। y बराबर -12 और माइनस के कितना 8 हो जाएगा, बटे में कितना 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 20/7। तो देखिए हमने कितने आसान तरीके से इसके बिंदु ज्ञात कर लिए। तो इस यहाँ पे जो हमारे पॉइंट आए यानी कि p बिंदु के जो हमारे निर्देशांक आए, यानी कि इसके जो पॉइंट आए वो कितने आ गए, हम यहाँ पे लिख देते हैं। p पॉइंट के निर्देशांक यहाँ लिख देंगे, अतः p बिंदु के निर्देशांक, ऐसे लिखेंगे आप, निर्देशांक जो होंगे हमारे कितने होंगे
x, y बराबर कितने हो जाएंगे हमारे पास, x का मान माइनस के 2/7 आया है और y का मान हमारा 20/7 आया है, ये आया। ठीक है, हमने तो दोस्तों ये ज्ञात कर लिया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 है, उसके साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।